हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं दीपक शर्मा अचीवर्स करियर इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम वेक्टर प्रोडक्ट के बारे में पढ़ने। लास्ट लेक्चर में हमने वेक्टर प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के लिए रूल पढ़ लिया था। अब अपन बात कर रहे हैं वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर इन रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। ठीक है, तो अब अपन बात कर रहे हैं वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर in rectangular component। ठीक है, तो इसके लिए क्या करते हैं, लेट टू वेक्टर A vector and B vector are given as तो ये क्या हो जाएगा आपका A वेक्टर इज इक्वल टू AX I कैप प्लस AY J कैप प्लस AZ K कैप। ये आपका A वेक्टर हो गया रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में। सिमिलरली B वेक्टर वगैरह क्या हो जाएगा आपका BX I कैप प्लस BY J कैप प्लस BZ K कैप। ठीक है, ये आपका बी वेक्टर हो गया। अब अपन को क्या निकालना है, अब अपन को निकालना है कि इनका क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है, यानी A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर निकालना है। तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं AX I कैप प्लस AY J कैप प्लस AZ K कैप। क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है किसके साथ, BX I कैप प्लस BY J कैप प्लस BZ K कैप। ठीक है, अब सबसे पहले AX का पूरे में मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा AX BX I कैप क्रॉस I कैप। ठीक है, तो आपको मैं बता दूं I क्रॉस I क्या हो जाता है, जीरो वेक्टर हो जाता है, प्लस AX BY I कैप क्रॉस J कैप। अब I कैप क्रॉस J कैप क्या हो जाता है, K कैप हो जाता है, प्लस AX BZ I कैप क्रॉस K कैप, ये माइनस J कैप हो जाता है। सिमिलरली आपका क्या हो जाएगा, AY का सबके साथ होगा तो AY BX J कैप क्रॉस I कैप, तो J कैप क्रॉस I कैप क्या हो जाएगा, माइनस K कैप, प्लस AY BY J कैप क्रॉस J कैप, तो J कैप क्रॉस J कैप क्या हो जाएगा, नल वेक्टर, प्लस AY BZ J कैप क्रॉस K कैप। ठीक है, अब J कैप क्रॉस K कैप क्या हो जाता है, I कैप हो जाता है, प्लस AZ BX K कैप क्रॉस I कैप, तो K कैप क्रॉस I कैप क्या हो जाता है, J कैप हो जाता है, प्लस AZ BY K कैप क्रॉस J कैप, तो ये माइनस I कैप हो जाता है, प्लस AZ BZ K कैप क्रॉस K कैप क्रॉस K कैप, ये आपका क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। तो आप समझिए अब क्या हो जाएगा, ये वाली टर्म जीरो हो जाएगी, प्लस AX BY एज इट इज, AX BY एज इट इज, I क्रॉस J क्या हो जाएगा, K कैप हो जाएगा, प्लस AX BZ एज इट इज, I क्रॉस K माइनस J हो जाएगा, तो माइनस J होगा तो माइनस साइन यहां बदल दो, J कर दो, प्लस AY BX J क्रॉस I, तो J क्रॉस I माइनस K कैप होता है, तो यहां पर क्या कर दो, माइनस K कैप हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद इसकी बात करते हैं तो प्लस ये क्या है, J क्रॉस J क्या है, जीरो हो जाएगा, प्लस ए बाय
बी जेड जे क्रॉस के क्या हो जाएगा, आई कैप हो जाएगा, प्लस ए जेड बी एक्स के क्रॉस आई क्या हो जाएगा, जे हो जाएगा, प्लस ए जेड बी वाई के क्रॉस जे माइनस आई हो जाएगा, तो ये प्लस किया माइनस आई कैप, और लास्ट वाला क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसमें आई वाले एक साथ लिख लो, जे वाले एक साथ लिख लो और के वाले एक साथ लिख लो। तो देखो आई वाले कौन कौन से हैं, सबसे पहले आई वाले ढूंढो। एक ये रहा प्लस का और ये रहा माइनस का, तो प्लस वाला पहले लिखा जाएगा, तो ये हो जाएगा ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई इंटू आई के प्लस जे के। तो जे वाला कौन कौन सा, एक तो ये रहा और एक ये रहा, तो पहले प्लस वाला लिखेंगे, तो ये हो जाएगा आपका ए जेड बी एक्स माइनस ए एक्स बी जेड जे के, फिर प्लस अब कौन सा बच गया, के वाला, तो के वाला एक ये रहा एक ये रहा, ये दोनों लिख लो, तो ये हो जाएगा आपका ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी एक्स के। आप ये भी फॉर्मूला मान सकते हो ए वेक्टर और ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का, ये फॉर्मूला लगाओ और आप सॉल्व कर सकते हो, वेक्टर प्रोडक्ट निकाल सकते हो। और एक और दूसरा तरीका होता है, ये हो गया ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का। एक और दूसरा तरीका होता है इसको सॉल्व करने के लिए, वो भी मैं आपको बता देता हूं, वो होता है आपका डिटर्मिनेंट से। किससे, डिटर्मिनेंट से। ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर यूजिंग डिटर्मिनेंट। ठीक, तो अगर आपके वेक्टर है ए वेक्टर बराबर ए एक्स आई के प्लस ए वाई जे के प्लस ए जेड के, और बी वेक्टर है आपका क्या, बी एक्स आई के प्लस बी वाई जे के प्लस बी जेड के। ठीक है, ये है। अब हमको क्या निकालना है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर निकालना है। ठीक है, क्या निकालना है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर निकालना है। तो आपको मैं बता देता हूं, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्या होता है, डिटर्मिनेंट आई कैप जे कैप के कैप, ऊपर पहले वाला वेक्टर ए एक्स ए वाई ए जेड, नीचे दूसरे वाला वेक्टर बी एक्स बी वाई बी जेड। ठीक है, ये आपका वेक्टर हो जाता है। तो सर इस डिटर्मिनेंट को कैसे सॉल्व करेंगे, तो डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना मैं आपको सिखा देता हूं। तीन लाइनों का डिटर्मिनेंट सॉल्व कैसे करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, फर्स्ट वाला देखना है, ये लेना है, जैसे ये आई ले रहे हो। ठीक है, तो आई लोगे तो ये वाली लाइन गायब, ये वाली लाइन गायब, बचा क्या, ये इसमें से ये आपका इसके साथ मल्टीप्लाई करना, माइनस ये इसके साथ मल्टीप्लाई करना। ये पहला प्लस लेंगे, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, ये इस तरह से लेंगे। मतलब समझो क्या होगा, आई लिया, ठीक है, इसको भूल जाओ, इसको भूल जाओ। अब क्या होगा, इसका इसमें मल्टीप्लाई, तो ए वाई बी जेड माइनस इसका इसमें मल्टीप्लाई, तो बी वाई ए जेड। ठीक है, उसके बाद ये जो सेकंड आएगा ये माइनस के साथ, माइनस जे कैप, ये आई कैप था, ये माइनस का जे कैप। ठीक है, तो माइनस का जे कैप ले लिया, तो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन गैप कर, तो बचा क्या, ये इसके साथ बचा, तो ये हो जाएगा ए एक्स बी जेड, और इसका इसके साथ माइनस बी एक्स ए जेड। ठीक है, ये हो जाएगा। फिर तीसरा आएगा ये के वाला। ठीक है, तो ये के वाला वापस से क्या हो जाएगा, प्लस के कैप
अब क्या आएगा, ये इसके साथ और ये इसके साथ, तो ये हो जाएगा ax by माइनस bx ay। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका a बाय बी जेड माइनस b बाय ए जेड आई कैप। इस माइनस के अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो साइन बदल जाएंगे, तो प्लस बी एक्स ए जेड या ए जेड बी एक्स माइनस ए एक्स बी जेड जे के प्लस ए एक्स बी वाई माइनस बी एक्स ए वाई के। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं। अब मैं आपको इस पर न्यूमेरिकल दे देता हूं एक छोटा सा, उसके बाद अपन आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन है, फाइंड क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर गिवन बाय ए वेक्टर बराबर 2i कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप and b vector is equal to 3i cap plus 2j cap plus 5k cap। ठीक है, तो ये आपको a वेक्टर और b वेक्टर दे दी। मैंने क्या पूछा आपसे, a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर। तो मैंने जैसे ही आपसे पूछा a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर, तो आपका क्या हो जाएगा, i j k ऊपर 2 1 2 3 2 5। ठीक है, तो आपका ये हो जाएगा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर आई कैप 5 माइनस 4 माइनस जे कैप 10 माइनस 6 प्लस के कैप 4 माइनस 3। तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्या हो जाएगा आपका, आई कैप माइनस 4 जे कैप प्लस के कैप। तो ये आपका ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर हो जाएगा। अब इसका मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्या हो जाएगा आपका, रूट में 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो आपका मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्या हो जाएगा, रूट में 1 प्लस 16 प्लस 1 यानी रूट 18। तो आपका मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर हो जाएगा आपका 3√2। क्या हो जाएगा, 3√2। अब अगर मान के चलो मैं नॉर्मल पूछ लेता हूं, यूनिट वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, तो एन कैप क्या हो जाएगा, एन कैप हो जाएगा मैग्नीट्यूड ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर अपॉन 3√2। ठीक है, या मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। तो अच्छा, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर आप निकाल चुके हो, क्या है, आई कैप माइनस 4 जे कैप प्लस के कैप अपॉन में किसका डिवाइड करना है, 3√2 का डिवाइड करना है। ये यूनिट वेक्टर हो गया। आप चाहो तो साइन थीटा भी निकाल सकते हो, एंगल निकाल सकते हो। तो साइन थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा बराबर मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। तो ये हो जाएगा आपका क्या, साइन थीटा बराबर हो जाएगा 3√2 अपॉन रूट में क्या हो जाएगा, 4 प्लस 4 प्लस 1 4 प्लस 4 प्लस 1 प्लस 4
दूसरा हो जाएगा रूट में 9 + 4 + 25, 9 + 4 + 25। तो साइन थीटा बराबर हो जाएगा 3√2 अपॉन ये क्या हो जाएगा 3, ये क्या हो जाएगा 25 और 9 कितना होता है 25 और 9 34, 34 और 4 √38। 3 से ये 3 कैंसिल, तो आपका साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा √2 से कैंसिल हो जाएगा तो 1/√19। ठीक है, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा साइन इनवर्स 1/√19। तो ये इतनी सारी चीजें आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्या क्रॉस प्रोडक्ट। अब इसके बाद अपन बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं वो अपन डिस्कस कर लेते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, तो पहले अपन डिस्कस कर रहे हैं क्या प्रॉपर्टीज ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट की क्या क्या प्रॉपर्टी होती है। फर्स्ट, इट इज एंटी कम्यूटेटिव। ठीक है, ये क्या होता है एंटी कम्यूटेटिव होता है। एंटी कम्यूटेटिव मतलब आपका जो ए वेक्टर है क्रॉस बी वेक्टर है वो बराबर नहीं होगा किसके बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर के, बल्कि क्या होगा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर होगा माइनस ऑफ बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर के होगा। तो इसी को अपन क्या बोलते हैं एंटी कम्यूटेटिव बोलते हैं। सेकंड, इट इज नॉट associative with वेक्टर। ठीक है, मतलब आपका ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर बराबर नहीं होगा किसके ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर की, ये अलग अलग हो जाएंगे, तो ये आपका एसोसिएटिव नहीं होता। ठीक है, थर्ड आएगा इट इज एसोसिएटिव विथ स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी के साथ ये एसोसिएटेड होता है, यानी m इंटू ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा ए वेक्टर क्रॉस m बी वेक्टर हो जाएगा। ठीक है, अगला फोर्थ आएगा आपका इट इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन ऑफ टू वेक्टर। ये दो वेक्टर के एडिशन के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटिव होता है। तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर है, तो ये बराबर हो जाएगा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर पे डिस्ट्रीब्यूटिव हो जाएगा। तो ये आपकी प्रॉपर्टीज हो जाती हैं किसकी, आपकी वेक्टर प्रोडक्ट की। ठीक है, इसके बाद अपन बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ ज्योमेट्रिकल एप्लीकेशन। बाद में बात करें ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, तो पहला आता है इट गिव area of parallelogram
it give area of parallelogram formed by two वेक्टर। ठीक है, अगर दो वेक्टर है, एक ए वेक्टर और एक बी वेक्टर, ठीक है, तो आपका अगर इसको इनको साइड लेके पैरेललोग्राम बनाते हैं तो इसका जो एरिया होता है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, वो क्या हो जाएगा आपका, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली एरिया ऑफ ट्राइंगल, तो आपका क्या हो जाएगा, 1/2 एरिया ऑफ ट्राइंगल ये बनेगा। तो आपका ये जो ट्राइंगल है इसका एरिया पैरेललोग्राम के एरिया का हाफ है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या हो जाएगा, 1/2 मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। तो आप क्या करते हो कि जब भी क्रॉस प्रोडक्ट निकाल रहे हो तो उससे क्या निकलता है, उन वेक्टर से बनने वाले पैरेललोग्राम का एरिया का मैग्नीट्यूड निकलता है या एरिया वेक्टर निकल जाता है। ये सिंपल क्या देता है, एरिया वेक्टर देता है। तो एरिया वेक्टर क्या होता है, ए वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। एरिया वेक्टर क्या हो जाएगा, एरिया वेक्टर ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, क्या हो जाता है, इसके बराबर हो जाता है और मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। इसके बाद अपन बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ अब बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट। एप्लीकेशन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट। फर्स्ट, टू डिटरमाइन टॉर्क एक्टिंग ऑन बॉडी। ठीक है, डिटरमाइन टॉर्क एक्टिंग ऑन बॉडी। ठीक है, तो टॉर्क is equal to cross product of displacement या radius vector and force वेक्टर एक्टिंग ऑन इट। तो आपका टाउ वेक्टर क्या होता है, टाउ वेक्टर होता है आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर। आर क्या होता है, एक्चुअली में डिस्टेंस होती है किसकी, पॉइंट की, कहां से, जहां से आप फोर्स लगा रहे हो, मतलब जिसके अबाउट रोटेट कर रहा है उस पॉइंट की आपकी फोर्स से डिस्टेंस वेक्टर को अपन क्या बोलते हैं, आर वेक्टर से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो दूसरा आपका आएगा in determination of linear velocity, ठीक है। तो लीनियर वेलोसिटी क्या होता है, लीनियर वेलोसिटी इज इक्वल टू वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ एंगुलर वेलोसिटी एंड रेडियस वेक्टर। तो आपका क्या हो जाएगा, v वेक्टर बराबर हो जाएगा ओमेगा वेक्टर क्रॉस r वेक्टर। तो ये आपका क्या हो जाता है, लीनियर वेलोसिटी हो जाता है। ठीक है, अगला आता है तीसरा, इन डिटर्मिनेशन ऑफ लॉरेंज फोर्स।
ठीक है। तो लॉरेंज फोर्स अपन कैसे देते हैं, किसी चार्ज पर मैग्नेटिक फील्ड में लगने वाला फोर्स क्या कहलाता है, लॉरेंज फोर्स। लॉरेंज फोर्स क्या होता है, एफ वेक्टर बराबर क्यू, क्यू एक स्केलर क्वांटिटी है, यहां पर क्या आ जाएगा वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, वेलोसिटी इनटू मैग्नेटिक फील्ड का क्रॉस प्रोडक्ट आपको क्या दे देता है, लॉरेंज फोर्स दे देता है, ठीक है। उसके बाद फोर्थ आता है इन डिटर्मिनेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। तो क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम is equal to cross product of radius vector and linear momentum, ठीक है। तो इसको उल्टा मत लिखना, लीनियर मोमेंटम इंटू रेडियस वेक्टर मत करना, रेडियस वेक्टर इंटू लीनियर मोमेंटम है। यानी आपका जो एल वेक्टर होता है, एंगुलर मोमेंटम को एल से डिनोट करते हैं, तो एल वेक्टर जो होगा वो क्या हो जाएगा, एल वेक्टर बराबर आर वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर। ऐसी कई जगह पर आप वेक्टर प्रोडक्ट का यूज करते हैं, ठीक है। अब इस पर अपन क्या कर लेते हैं, एक क्वेश्चन कर लेते हैं, और बाकी फिर आपका ये चैप्टर क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। और प्रैक्टिस आपको खुद से करनी रहेगी, क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा आप करेंगे तभी आपको ये समझ में आएगा, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, फाइंड टॉर्क एक्टिंग ऑन बॉडी इफ a force F वेक्टर बराबर 2i के प्लस 3j के प्लस k के एक्टिंग एट डिस्टेंस r वेक्टर इज इक्वल टू 5i के प्लस 2j के प्लस k के प्लस 2k के फ्रॉम पॉइंट ऑफ रोटेशन, ठीक है। तो आपको क्या दे दिया, एफ वेक्टर दे दिया कितना, 2i के प्लस 3j के प्लस k के, आर वेक्टर दे दिया 5i के प्लस 2j के प्लस 2k के, ठीक है। अब टॉर्क पूछा है, तो टॉर्क आपका आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर होता है, एफ वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर नहीं होता, आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर होता है। ये आपको याद रखना पड़ेगा फॉर्मूला कि टॉर्क क्या होता है, आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर होता है, ठीक है। अब यहां पर मैग्नीट्यूड निकाले तो टाउ बराबर क्या हो जाएगा, आई जे के, वैल्यू रखो 5 2 2 2 3 1, ठीक है। तो सबसे पहले आई के लिए तो टाउ वेक्टर बराबर आई कैप, यहां पर क्या हो जाएगा 2 माइनस 6 माइनस जे कैप, क्या हो जाएगा 5 माइनस 4 प्लस के कैप 15 माइनस 4। तो आपका टाउ वेक्टर क्या हो जाएगा, टाउ वेक्टर हो जाएगा माइनस 4i कैप माइनस जे कैप प्लस 11k कैप। ये टॉर्क एक्टिंग ऑन अ बॉडी हो जाएगा। मैग्नीट्यूड चाहिए, मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क क्या हो जाएगा, रूट में -4 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर प्लस 11 का स्क्वायर, ठीक है। तो नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव ही आता है, ये बात आप अच्छे से जानते हो। तो ये हो जाएगा आपका 16 प्लस 1 प्लस 121, तो ये हो जाएगा, अपन जोड़ते हैं तो रूट में
3√138 आपका टॉर्क हो जाएगा। इसकी वैल्यू निकाल लेना, आंसर आ जाएगा। तो इस टाइप के कई सारे न्यूमेरिकल आपसे पूछे जाते हैं और वेक्टर का यूज थ्रू आउट फिजिक्स में होता है। मैंने आपको बता दिया कहां पर फिजिक्स क्रॉस प्रोडक्ट का यूज हो रहा है, कहां पर डॉट प्रोडक्ट का यूज हो रहा है। फोर्स निकालना है तो एडिशन ऑफ वेक्टर, सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर, रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर, इन सब चीजों का यूज होता है। तो वेक्टर को आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। अगर कोई दिक्कत आती है तो बिल्कुल आप मेरे से डिस्कस कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। अब इसके असाइनमेंट आपको मिल जाएंगे।